हेलो गाइस, वेलकम टू द फ्यूचर बिल। आई एम अवधेश प्रजापति इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आपके सामने जो डाइस की सीरीज चल रही थी ना, उसे मैं कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने केस सेकंड को कंप्लीट किया था, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते थे। कौन कौन से? 1 कॉमन, 2 कॉमन एंड नो कॉमन। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो पहले जाकर उन्हें देखिए, क्योंकि आज की वीडियो तभी आपको समझ आएगी जब आपकी ने पिछली वीडियो को देखा होगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट है ना आज यूज़ करने वाला हूँ मैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज मैं एक नए केस के साथ हाजिर हूँ। केस फर्स्ट यानी कि केस फर्स्ट जब आपके सामने ओनली 1 पोजीशन गिवन हो। जब आपके सामने एक पोजीशन गिवन हो तो उसे किस तरीके से करोगे एंड क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं वाई की शेप में। ओके, 1 2 एंड 3। अब मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए 4 की अपोजिट है वो क्या होगा, यानी कि 4 के विपरीत है वो क्या होगा। तो देखिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी क्या अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है, इसी डाइस में, ये सिंगल डाइस है। ओके, तो इसमें आपको देखना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। यानी कि 1 पोजीशन गिवन हो तो उसमें आपको फाइंड करना है कि ये एक जनरल डाइस है या ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है मेरे भाई, ये फाइंड करना है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो, पिक्चर में एकदम क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। जब आपके सामने एक नंबर कॉमन हो, जब आपके सामने 2 डिफरेंट पोजीशन हो इन अ सिंगल डाइस की, जिसमें एक नंबर कॉमन हो, तो उसमें 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करोगे आप। ठीक है, अगर 2 नंबर कॉमन है उसमें 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई करोगे। अगर एक भी नंबर कॉमन नहीं है ना, तो उसमें आप फाइंड करना कि एक जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, एंड जब आपके सामने एक ही पोजीशन हो, यानी कि एक सिंगल डाइस हो, तो उसमें भी आपको फाइंड करना है कि एक जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। ये मैं लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि जनरल डाइस क्या है एंड स्टैंडर्ड डाइस क्या है। पूरी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो मैं आज बताऊँगा नहीं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ को ध्यान रखना, जो मैंने नोट करके लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था कि 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छुप सकती हैं। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड नेवर बी हाइड टुगेदर। इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि ये है ना ऑप्शन को एलिमिनेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, एकदम पिक्चर क्लियर होगी। तो देखिए, इसको आप किस तरीके से फाइंड करोगे, अपोजिट टू 4, इसे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस डाइस में देखना है कि एक ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि एक जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस कब होता है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जनरल डाइस को फाइंड करना है। जनरल डाइस ही क्यों? क्योंकि जनरल डाइस जो होता है वो 2 सरफेसेस यानी कि 2 एडजेसेंट सरफेसेस का जो सम होता है वो 7 होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डाइस होता है ना, 2 अपोजिट संख्या का सम है वो 7 होता है। ठीक है, लेकिन हम इसमें जनरल डाइस को फाइंड करेंगे। अगर जनरल डाइस नहीं होगा तो फिर वो स्टैंडर्ड डाइस होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है ना, उसमें आपको 6 सरफेस दिखाई देती हैं, तभी आप फाइंड कर पाओगे। लेकिन इसमें ना केवल 3 ही हमें सरफेस दिखाई देती हैं, है ना, तो हम ये फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम जनरल डाइस को पहले देखते हैं। अगर जनरल डाइस नहीं है तो बाई डिफ़ॉल्ट वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो आप इसमें फाइंड कीजिए, क्या ये जनरल डाइस है? क्या 2 एडजेसेंट सरफेसेस का जो सम है वो 7 आ रहा है? आप कहेंगे 2 और 3 कितने होते हैं? 5। नहीं। 3 और 1 4। नहीं। 1 और 2 नहीं। यानी कि 2 एडजेसेंट सरफेस का सम है, यानी कि 2 पड़ोसी सतह का जो सम है वो 7 नहीं आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डाइस है ये एक जनरल डाइस नहीं है। अगर ये जनरल डाइस नहीं है
तो ये कौन सा डाइस होगा मेरे भाई? स्टैंडर्डाइज होगा, है ना। अगर ये डाइस जनरल नहीं है तो ये एक स्टैंडर्डाइज होगा। और हम जानते हैं जो स्टैंडर्डाइज होता है ना, उसकी अपोजिट यानी कि टू सरफेसेस का जो सम है, अपोजिट टू सरफेसेस का जो सम है वो कितना आता है? 7 आता है। अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट क्या है, तो आप बता सकते हो कितना होगा इसका आंसर, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज होता है ना उसमें आपके आंसर हैं फिक्स रहते हैं। अब देखिए 4 के अपोजिट क्या होगा? आप कहोगे जी 3, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टू अपोजिट सरफेसेस का जो सम होता है स्टैंडर्डाइज में वो 7 होता है। यानी कि 7 में से अगर मैं -4 करूँगा तो कितना आएगा? 3। ठीक है मेरे भाई, तो आई थिंक सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो मैं और क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। ये डाइज है, सिंगल डाइज। अब देखिए इसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ कि बताइए अपोजिट टू 2 बता दूँ, यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फाइंड करना है कि ये जो डाइज है ना, ये डाइज है वो जनरल डाइज है या फिर स्टैंडर्ड डाइज है। तो आपको क्या देखेंगे, आप फाइंड करो इसमें। तो मेरे को कुछ नहीं करना है। 2 अगर 2 पड़ोसी सतह का सम है वो 7 आ जाए तो वो एक डाइज है, वो जनरल डाइज होगा, है ना। तो फाइंड कीजिए। 2 और 4 कितने होते हैं? 6 नहीं है, 7 नहीं आया। 4 और 6 10 नहीं आया, एंड 6 और 2 8 नहीं आया। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ 2 एडजेसेंट सरफेस का जो सम है वो 2 एडजेसेंट सरफेस का जो सम है वो 7 नहीं आया। यानी कि ये जो डाइज है जनरल डाइज नहीं है, और जनरल डाइज नहीं है तो कौन सा डाइज होगा भाई? स्टैंडर्ड डाइज। और स्टैंडर्ड डाइज में आपके आंसर हैं वो फिक्स रहते हैं। अगर अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट आप बता सकते हो। 7 में से -2 गया तो कितना बचेगा? 5, है ना, क्योंकि 2 अपोजिट सरफेसेस का सम है वो कितना होता है? 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि बताइए 4 के अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, है ना। अगर इसमें पूछूं कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 1। देखिए 2 अपोजिट सरफेसेस का जो सम है वो कितना आ रहा है? 7। इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। आई थिंक सो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। बताइए अपोजिट टू 3 के विपरीत है वो क्या होगा। तो ये सिंगल डाइज है। सिंगल डाइज में आपको फाइंड करना होता है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइज है या फिर जनरल डाइज है। तो आप इसमें फाइंड कीजिए क्या होगा फाइंड करने पर, यानी कि अगर 2 एडजेसेंट सरफेसेस का जो सम है वो 7 आ जाए, यानी कि किसी भी 2 पड़ोसी सतह का सम है यानी कि योग है वो 7 आ जाए, तो वो कौन सा डाइज होगा? जनरल डाइज। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, आप कहोगे जी देखिए 4 और 6 कितने होते हैं? 10 नहीं आ रहा। 6 और 3 कितने होते हैं? 9 नहीं आ रहा। लेकिन 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। यानी कि ये जो डाइज है 7 सम आ गया 2 एडजेसेंट सरफेसेस का, यानी कि ये जो डाइज है कौन सा डाइज होगा? जनरल डाइज। और मैंने कहा था पिछली वीडियो में जो जनरल डाइज होता है ना उसके आंसर हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। ये जो 3 नंबर हैं कौन कौन से? ये वाले 3 नंबर यानी कि 3, 4 और 6, इनके अपोजिट है ना ये तो एक साथ रहेंगे, है ना। इनके अपोजिट है ना वो नंबर होंगे जो इनके पीछे हैं, आई मीन हाइड है। तो देखिए डाइज में आपको पता है कि 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। ये 3 नंबर तो आ गए एक साथ, यानी 3, 4 और 6, 3, 4 और 6। अब जो बचे हुए नंबर हैं, बचे हुए नंबर कौन से? 1, 2 एंड 5, यानी कि 1, 2 और 5 ये इसका आंसर होगा, है ना। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए अपोजिट टू 3, यानी कि 3 के विपरीत है वो क्या होगा। यानी 3 के विपरीत हम कह नहीं सकते, इसमें फिक्स नहीं रहता है। 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी
एंड 5वीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईदर 1, 2 एंड 5। ओके मेरे भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन लिखा 5, 2, 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, फाइंड कीजिए आप, यानी कि सिंगल डाइज है तो सिंगल डाइज में भी आपको वही देखना है कि ये एक जनरल डाइज है या फिर स्टैंडर्ड डाइज है। तो देखिए 2 एडजेसेंट सरफेसेस का अगर सम है वो 7 आ जाए तो वो कौन सा डाइज होगा, जनरल। अगर है ना, अगर अपोजिट सरफेसेस का सम है वो 7 आ जाए तो वो कौन सा डाइज होगा, स्टैंडर्ड। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखा है तो आपको समझ नहीं आएगा अगर आप इसी वीडियो में आए हो तो देखिए 2 और 3 कितने होते हैं, 5 नहीं है भाई जनरल डाइज। 5 और 3 कितने होते हैं, 8 नहीं है। लेकिन 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। यानी कि ये जो डाइज है वो कौन सा डाइज होगा, एक जनरल डाइज। इस चीज़ को मानते हो, है ना। तो इसके आंसर्स क्या होंगे, ये जो नंबर हैं कौन कौन से, 2, 3, 5, ये तो एक साथ रहेंगे 2, 3, 5। इनके अपोजिट वो नंबर होंगे जो इनके पीछे हैं, पीछे मतलब जो हाइड है। तो बताइए इसके आंसर क्या होंगे, जो हाइड है, यानी कि 1 होगा, 2 होगा एंड 6 होगा। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं 3 के अपोजिट क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ईदर 1, 2, 6। ओके मेरे भाई, आई थिंक सो ये आपको 1 पोजीशन गिवन है वो अच्छी तरीके से आ गया हो। अब मैं आने वाली वीडियो में ना एक नया टाइप बताऊंगा, टाइप 3, जब आपके सामने 1 से 2 से ज़्यादा पोजीशन गिवन हो, ठीक है, तो उसे किस तरीके से करेंगे वो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।